प्यारे बच्चों, आशा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं आपके साथ आशीष सर, और आज की वीडियो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 9 सब्जेक्ट हिंदी के असेसमेंट टेस्ट नंबर 5। इसका मतलब आपकी 4 असेसमेंट इससे पहले हो चुकी हैं और आपने असेसमेंट वर्कशीट पर ज़्यादा फोकस करना है क्योंकि इन केस अगर कोरोना की तीसरी लहर आती है, स्कूल आजकल खुले हैं लेकिन अगर बंद होते हैं तो यही असेसमेंट आपका फाइनल रिजल्ट में बहुत हेल्प करेंगे। अगर आपकी पुरानी कोई भी असेसमेंट छूट गई हो तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जाके उन्हें देख सकते हैं। और आपने प्रॉपर कॉपी बनानी है असेसमेंट की और इस असेसमेंट को समझ करके आप अपने हिंदी वाले टीचर्स को सेंड करेंगे ताकि आपके प्रॉपर मार्क्स लग सके। और जब भी आपको टीचर कॉपी मंगाए आप पूरे असेसमेंट उनको दिखा देंगे तो आपके एक भी मार्क्स नहीं कटेगा। वीडियो को लाइक कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी इसे ज़रूर शेयर कीजिए। और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब के साथ साथ ऑल बटन पे भी ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि आने वाली सारी वीडियो आपके पास टाइम से पहुंचती रहिए। तो चलिए, आपके पास जो चैप्टर है वो है 2 बैलों की कथा, जो कि पहला चैप्टर है आपके पास। आइए समझते हैं। आज दोनों के सामने फिर वही सूखा भूसा लाया गया, दोनों के सामने यानी कि हीरा और मोती के सामने। दोनों बैल झूरी के घर से गया के घर गए हैं और गया के घर काम करने के लिए झूरी ने इन्हें फिर आज सूखा भूसा दिया है। दोनों चुपचाप खड़े रहे, खाया नहीं। घर के लोग भोजन करने लगे, जो भी गया के घर के सारे लोग भोजन करने चले गए। उस वक्त एक छोटी सी लड़की 2 रोटियां लिए निकली और दोनों के मुंह में एक एक रोटी उसने डाल दी। तो लड़की आती है छोटी सी और 2 रोटी लाती है, एक हीरा को एक मोती को खिलाकर चली जाती है। उस एक रोटी से इनकी भूख तो क्या शांत होती, बैल हैं, खूब सारा खाना चारा भूसा खाते हैं। एक रोटी से क्या होगा, पेट तो नहीं भरे लेकिन हाँ इनके मन को, पर दोनों के हृदय को मानो भोजन मिल गया। भाई कई बार हमारा पेट नहीं भरता लेकिन हमारा मन भर जाता है, कई बार हमारा मन नहीं भरता लेकिन पेट भर जाता है। तो यहाँ पर पेट भले नहीं भरा लेकिन दोनों का मन भर गया है, यानी कि संतुष्टि हुई कि हाँ यहाँ भी कोई अच्छे लोग हैं, यहाँ भी किसी सज्जन का वास है, यहाँ भी कोई सज्जन रहते हैं। ये लड़की किसकी है, भैरों की। जो 2 रोटियां लेके आई वो भैरों की है, गया की नहीं है। उसकी अपनी माँ मर चुकी थी, सौतेली माँ उसे बहुत मारती थी, इसलिए इन बैलों से उसे एक प्रकार की आत्मीयता हो गई। दोनों बैलों की जो कंडीशन थी सेम कंडीशन इस लड़की की थी। तो लड़की की और बैलों की जब सेम कंडीशन देखी लड़की ने कि मेरी तरह इनकी भी कंडीशन है, तो इसका एक आत्मीयता, अपनापन हो गया दोनों बैलों से। दोनों दिन भर जोते जाते, डंडे खाते, अड़ते, शाम को थान पर बांध दिए जाते और रात को वही लड़की रोज उन्हें एक एक रोटियां खिला जाती। रोज का यही शेड्यूल बन गया था। प्रेम के इस प्रसाद की यह बरकत थी। प्रेम का प्रसाद ही है, प्रसाद थोड़ा सा मिलता है ना, ऐसे ये इनके लिए भी प्रसाद है लेकिन प्रेम से इतनी बरकत थी कि 2 गाल सूखा भूसा खाकर भी दोनों दुर्बल ना होते, क्योंकि अच्छे लोग भी हैं यहाँ पर ये सोच करके। मगर दोनों की आंखों में और रोम रोम में विद्रोह भरा था। विद्रोह यानी कि ज्वाला भरी थी, गुस्सा भरा था, क्रोध भरा था दोनों बैलों के आंखों में। तो ये है आज की असेसमेंट वर्कशीट। अब हम देखते हैं कि आप कितने सवाल इसमें से आप कर सकते हैं। तो चलिए, पहला सवाल है आपके लिए, भोजन कौन करने लगे, बाहर के लोग, शहर के लोग, घर के लोग या गांव के लोग? तो कौन भोजन करने लगे? यहाँ पर देखो 4 ऑप्शन है, चारों में से आपको एक को या तो आप टिक कर लें या गोला कर दें या नीचे से लिखें। चारों ऑप्शन भी आप लिखोगे और आंसर भी आप लिखोगे तो आपका कंप्लीट माना जाएगा। दूसरा सवाल है, लड़की किसकी थी जो 2 रोटियां लेके आती थी? किसकी लड़की थी? शोभा की, भैरों की, प्रभा की,
या साथी की। तो आंसर क्लियर आंसर है, कोई डाउट भी नहीं है, दिक्कत भी नहीं है। तीसरा सवाल है, किसकी माँ मर चुकी थी? किसकी माँ मर गई थी? मित्र की, लड़की की, लड़के की या भाई की? किसकी माँ मर गई थी? चौथा सवाल है, दोनों बैलों की आंखों में रोम रोम में क्या भरा था? चौथा सवाल, क्या भरा था? प्रेम भरा था, घृणा भरी थी, विद्रोह भरा था या अपनापन भरा था? क्या भरा था दोनों बैलों के रोम रोम में और आंखों में? पांचवा सवाल, शत्रु शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? शत्रु शब्द का विलोम मित्र होगा, साथी होगा, भाई होगा या पड़ोसी होगा? तो मित्र शब्द का उल्टा क्या होगा? विलोम का मतलब होता है उल्टा। शत्रु शब्द का विलोम उल्टा क्या होगा? छठा सवाल है, विद्रोह शब्द में उपसर्ग और मूल शब्द अलग अलग करना आपने। उपसर्ग क्या है और मूल शब्द क्या है? विद्ध जमा द्रोह, विद्ध जमा रोह, विद्रोह जमा ह, वि जमा द्रोह। तो क्या इसका सही ऑप्शन है? अगला सवाल है, आत्मीय शब्द में मूल शब्द प्रत्यय, प्रत्यय लगता है बाद में। तो देखिए, आत्म जमा ईय, आत जमा मीय, आत्मी जमा या आ जमा तुमिया। तो कौन सा इसका सही ऑप्शन है? सही आंसर है क्या आपके अकॉर्डिंग? अगला सवाल, तो आठवां सवाल है आपके लिए, मरण शब्द का समानार्थी शब्द क्या होगा? प्रसन्न, अप्रसन्न, जीवन और भावुक। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर एक मिस्टेक है डिपार्टमेंट की तरफ से, वो मैं क्लियर कर देता हूँ आपको, क्योंकि आपको अगर ये सवाल क्लियर नहीं हुआ तो आप आंसर में गड़बड़ करोगे। ये सवाल में समानार्थी कोई नहीं है, इसका आप लिखोगे विलोम शब्द, है ना। मरण शब्द का विलोम क्या होगा? तो अब आप इन चारों में से कौन सा आपका ऑप्शन होगा, आप उसमें टिक कर लोगे, क्योंकि इन चारों में से एक मरण शब्द का विलोम तो है लेकिन समानार्थी नहीं है। चलिए, नवा सवाल है, इन शब्दों में से तत्सम शब्द चुनिए। तत्सम यानी कि संस्कृत वाला। शौक है, प्रेम है, पाबंद है या लत है? तो चारों में से तत्सम यानी कि संस्कृत वाला शब्द कौन सा है? और 10वां है, स्नेह और प्यार शब्द किसके पर्यायवाची हैं? पेन के, कॉपी के, कलम के या प्रेम के? स्नेह शब्द किसका पर्यायवाची है? तो प्यारे बच्चों, ये है आज की वर्कशीट असेसमेंट टेस्ट। आई होप आपको सारे सवाल समझ में आ गए होंगे। इसके आंसर वाली असेसमेंट वीडियो में ज़रूर डालूंगा। मुझे ज़रूर कमेंट करके बताएं कि आपको कब इसके आंसर चाहिए। वीडियो को लाइक कर लीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। हमारे चैनल्स को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही ऑल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिए ताकि आने वाली पहली अपडेट सबसे पहले आप तक पहुँचे। धन्यवाद।